दोस्तों आज की वीडियो है क्यांस बाजार के एपिसोड 7 की हिंदी एक्सप्लेनेशन की। और जैसा कि हमने देखा पिछले एपिसोड में सारे गेस्ट ने चेकआउट कर दिया, जिस कारण घर बिल्कुल खाली हो जाता है। और इसी वजह से जिन, क्यांस और जियोन को थोड़ा वक्त मिल जाता है तो वे लोग घर की पूरी अच्छी तरह से साफ सफाई करते हैं और इवनिंग तक फिर 5 गेस्ट चेक इन करते हैं। और इन गेस्ट के साथ स्पेशली जिन को बहुत मजा आ रहा था। तो एपिसोड 7 शुरू होती है और डिनर करने के बाद अब जिन सभी को एक्सरसाइज करने को बोलते हैं। तो सभी जिम में आते हैं और जिन कहते हैं कि आप सभी यहाँ कुछ भी करने को लेकर बिल्कुल फ्री हैं। और यहाँ पे एक 5 मीटर की दीवार थी। जिन, आप लोग इस रस्सी से कितने दूर तक जा सकते हो? तभी क्यांस आते हैं और कहते हैं ऐसा करने के लिए आपका एक क्लाइंबर होना जरूरी है। जिन, चलिए देखते हैं कौन कितने दूर तक जा सकता है। और यहाँ जो सबसे हट्टे कट्टे गेस्ट थे, जिन उन्हें सबसे पहले जाने को बोलते हैं। तो थोड़ा शर्माने के बाद वो गेस्ट रेडी हो जाते हैं जाने के लिए और फिर वो क्लाइंबिंग करना शुरू करते हैं और तुरंत ही सभी को शॉक्ड कर देते हैं। उनकी स्ट्रेंथ बहुत ही ज्यादा अच्छी थी और ऐसा लग रहा था कि वो ऐसी क्लाइंबिंग अक्सर ही करते हैं। सभी बस शॉकिंगली उन्हें देख रहे थे और फाइनली वो क्लाइंबिंग करते हुए एंड तक पहुंच जाते हैं। सभी उनके लिए क्लैपिंग करते हैं और ऐसा देखने के बाद क्यांस के अंदर भी जोश आ गया था। क्यांस, क्या मुझे भी इसे ट्राई करना चाहिए? मैं भी इसे ट्राई करूंगा। और सभी की नजरें क्यांस पे थी, पर हमारे क्यांस शुरू करते ही हार मान जाते हैं। उन्होंने बस इतनी सी ही चढ़ाई करी थी, पर उन्होंने ट्राई करा, जो कि सबसे बड़ी बात थी। फिर एक और गेस्ट क्लाइंबिंग करते हैं, पर वो भी ज्यादा ऊपर नहीं जा पाते। तो ऐसे करते हुए एक एक कर सारे गेस्ट क्लाइंबिंग करते हैं। अब तक सिर्फ एक ही गेस्ट ने इसे कंप्लीट करा था। तो अब बारी थी जिन की। तो फिर जिन क्लाइंबिंग करना शुरू करते हैं और वो भी अपनी क्लाइंबिंग के स्किल से सभी को चौंका देते हैं। किसी भी गेस्ट को यहाँ विश्वास नहीं हो रहा था कि जिन ऐसा कर रहे हैं और वो भी जिन इसे बहुत आसानी से कर रहे थे। और फिर जिन नीचे आते हैं। इसके बाद फिर जिन यहाँ जुजुत्सु की एक टेक्निक के बारे में बातें करने लगते हैं। तो यहाँ एक ऐसे गेस्ट थे जिन्हें जुजुत्सु आती थी। इन्हीं गेस्ट ने अभी 5 मीटर वाली क्लाइंबिंग को पूरा कंप्लीट करा था और ये एक एथलीट रह चुके हैं। तो फिर वो एक गेस्ट पे इस टेक्निक को करके दिखाते हैं और उसके बाद गेस्ट जिन को भी इसे एक्सपीरियंस करने को बोलते हैं। जिन, नहीं मैं ठीक हूँ। पर सभी बोलने लगते हैं तो अब जिन उन्हें कैसे मना कर सकते थे। जिन, आप इसे मुझ पर ट्राई करना चाहते हैं? गेस्ट, ये तो मेरे लिए सम्मान की बात होगी। तो पहले जिन इस टेक्निक को उन गेस्ट पे आजमाते हैं, पर गेस्ट को कुछ भी नहीं होता। तो अब वो गेस्ट उसे जिन पे आजमाते हैं और ऐसा करने से पहले गेस्ट के सारे दोस्त कह रहे थे, चैंगजून, हम तुम्हें मिस करेंगे। तुमसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, क्योंकि वो बीटीएस और उनके आर्मीज के पावर से डर रहे थे। पर जिन कहते हैं, अरे कोई नहीं, आप मुझ पर ट्राई कर सकते हो। तो फिर दोनों पोजीशन लेते हैं। गेस्ट, अगर आपको थोड़ी सी भी दिक्कत हो तो आप ऐसा करना। जिन, ठीक है। और बस 1 सेकंड में जिन की हालत खराब हो जाती है। जिन तुरंत उठते हैं और वो गेस्ट तुरंत ही जिन से माफी मांगने लगते हैं। जिन, अरे मैं मजाक कर रहा था, आप उठ जाइए। पर वो गेस्ट तो उठ ही नहीं रहे थे और अनजाने में वो जिन के पैर को छोड़कर एक और गेस्ट के पैर को पकड़ लेते हैं। ये मोमेंट बहुत ही ज्यादा फनी थी। सभी बहुत ज्यादा हंस रहे थे और फिर सभी शावर लेने चले जाते हैं। फिर जिन दिखते हैं, वो कहते हैं, मैंने कुछ बियर खरीदी है, तो जिन्हें भी ड्रिंक चाहिए वो ले सकते हैं। और अब सभी शावर लेकर आ चुके थे। फिर क्यांस पोल से नीचे जाते हैं और बियर लेकर आते हैं और फिर सभी बैठकर ड्रिंक करना शुरू करते हैं। क्यांस, गाइस, आप सभी मुझे अपने बारे में बताइए, आप लोगों ने इस ट्रिप को कैसे डिसाइड करा? जिन, हाँ मैं भी बहुत ज्यादा क्यूरियस हूँ। तो एक गेस्ट कहते हैं कि हमने सोचा कि एक बार जैसे ही हम अपने 30s में चले जाएंगे और हमें जॉब मिल जाएगी तो हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा कि हम वक्त निकालें और एक दूसरे के साथ ट्रैवल कर सके। तो हमने सोचा कि ये हम चारों के एक साथ की लास्ट मेमोरी रहेगी, सबके अलग होने से पहले। क्यांस, तो आप सभी ने इसके बाद काम करने का प्लान करा है। आप कितने साल के हैं? गेस्ट, 27 इयर्स का। क्यांस, जब मैं 27 इयर्स का था तो वो साल मेरे लिए सबसे मुश्किल भरा था। मैं हर जगह काम के लिए अप्लाई करता था, पर वो लोग मुझे रिजेक्ट कर देते थे। मैंने 4 बार ट्राई करा, मैंने वो हर चीज करा, पर चीजें काम नहीं कर रही थी। तो सबके पास इस तरह की स्टोरीज होती है। और फिर जिन उन एथलीट से पूछते हैं कि आपको साउथ कोरिया में रहते हुए कितना वक्त हो गया है। और जिन ने उनसे ऐसा इसलिए पूछा था क्योंकि वो एथलीट नॉर्थ कोरिया से थे। तो वो एथलीट कहते हैं कि मैं पिछले 15 सालों से साउथ कोरिया में हूँ। और फिर डिनर के वक्त की क्लिप दिखाई जाती है जहाँ वो एथलीट बताते हैं कि मैं नॉर्थ कोरिया में एक डिफेक्टर था और मैं एक बार पकड़ा भी गया था।
यहाँ आने से पहले। और फिर अभी की क्लिप दिखाई जाती है। एथलीट बताते हैं कि जब मैं 12 साल का था तब से मैं और मेरी सिस्टर ही साथ में रहते थे, तो अगर मैं उस वक्त अपने दल को बदल लेता तो वो अकेली रह जाती। मैं इस दुनिया का बेस्ट भाई तो नहीं होऊंगा, पर शायद खुद में हूँ। मेरी सिस्टर उन लोगों से सेफ थी जो उसे हार्म पहुंचा सकते थे, इसलिए मैंने अपनी सिस्टर को मेरे साथ आने को कहा और हम वहाँ से 28 फरवरी को निकले थे और 1 मार्च को हमने बॉर्डर क्रॉस करा था। कियांस, आपने कहा था कि आप एक बार पकड़े भी गए थे जब आपने एक बॉर्डर क्रॉस करने की कोशिश करी थी, तब क्या हुआ था? क्या पकड़कर आपको कैंप ले जाया गया था? तो एथलीट कहते हैं कि नहीं, मुझे इंस्पेक्शन डिवीजन के पास भेज दिया गया था और वहाँ मुझे बहुत पीटा गया था। और जब ये खत्म हुआ तो आर्मी के कपड़े पहने हुए लोगों को देखकर मेरे बॉडी में शिवरिंग होने लगी थी और मैंने इन शब्दों की रिसेंटली ही अभी टैटू बनवाई है अपने शोल्डर पे। कियांस, किम जोंग उन और मैं सेम एज का हूँ, तो रिसेंटली ही मैंने एक रैप भी तैयार करा था। तो गाने के बोल कुछ इस प्रकार के थे। यो, मैं साउथ कोरिया से हूँ, मैं किम जोंग उन नहीं हूँ। मेरे पास न्यूक्लियर बॉम्ब्स तो नहीं है, पर मैं भी बॉम्ब्स गिराता हूँ। सैमसंग जिसने बनाया है मैं वहीं से हूँ। जोंग उन मेरे एज के, तुम्हें पता है मैं क्या कह रहा हूँ? जोंग उन, मैं कियांस हूँ। तो इस तरह के कुछ बोल वाले रैप को उन्होंने तैयार किया था, जिसे सुनने के बाद सब बहुत हंसने लगते हैं। सभी इसे बहुत ज्यादा एंजॉय करते हैं। कियांस, एक बार जब ये रिलीज होगी तो मुझे मार दिया जाएगा पॉइजन डार्ट से, और इसे सुनकर सभी हंसने लगते हैं। फिर कियांस सभी के मूड को ठीक करते हैं और कहते हैं ठीक है चलो अब इसे साफ करते हैं, और सभी साफ सफाई करने के बाद सोने चले जाते हैं। कियांस अपने बेड पे आते हैं और कहते हैं आज की वेदर अच्छी है, तो मैं प्लानिंग कर रहा था कि समंदर में और आगे तक जाऊंगा, पर हम अभी तक नहीं जा पाए थे। मेरा प्लान था चांद को बीच समंदर से देखने का, पर मैं अब तक नहीं देख पाया। और फिर सब सो जाते हैं और फिर देखते ही देखते सुबह हो जाती है। तो कियांस बाजार का आज 6ठा दिन शुरू होता है और जियोन सबसे पहले सुबह सुबह उठी थी, क्योंकि एथलीट को लेकर उन्हें एक जगह पे ड्रॉप करना था, तो वो उन्हें लेकर चल देती है और बातें करते हुए दोनों जाने लगते हैं। और फिर एक एक कर सारे गेस्ट उठते हैं और फिर कियांस भी उठते हैं, पर अंदर आने के बाद वो फिर से सो जाते हैं। बेचारे बहुत ज्यादा थक गए थे। फिर थोड़ी देर बाद वो फिर से उठते हैं और फिर अपने पॉकेट से टूथपेस्ट निकालते हैं, जो कि अब खत्म हो चुकी थी। कियांस थोड़े अलग हैं, क्योंकि सभी टूथपेस्ट को टूथब्रश पे लगाते हैं, पर कियांस टूथपेस्ट को डायरेक्ट अपने मुंह पे लेते हैं और ब्रश करना शुरू कर देते हैं। इधर सारे गेस्ट खूबसूरत से व्यू का मजा ले रहे थे। यहाँ व्यू सच में बहुत ज्यादा खूबसूरत थी। तभी कियांस आते हैं। कियांस, तो जैसा कि आज का वेदर बहुत ही ज्यादा अच्छा है, तो हम समंदर के और आगे तक जाएंगे, तो आप लोग वापस कब आएंगे? अगर आप लोग 5 बजे तक आ जाएंगे तो हम इसे और आगे तक ले जाएंगे और मजे करेंगे। और फिर कियांस एक गेस्ट से कहते हैं कि अंदर एक शू बॉक्स है, क्या आप मुझे वो देंगे? तो गेस्ट कियांस को वो शू बॉक्स लाकर देते हैं और इस शू बॉक्स में कियांस ने अपने पेंट और पेंट ब्रश रखे थे। और फिर कियांस यहाँ गेस्ट के नाम लिखने लग जाते हैं और फिर नाम लिखने के बाद उस बॉक्स को अपने पैंट में कुछ इस तरह से रखते हैं और फिर क्लाइंबिंग करके ऊपर आते हैं। इसके बाद सभी मिलकर यहाँ कॉफी पीते हैं। जिन, मेरे घुटनों में इतनी दर्द क्यों हो रही है? कियांस, आज मेरे बॉडी का कोई भी ऐसा हिस्सा नहीं है जो कि दुख नहीं रहा हो। जियोन, मेरे बैक में बहुत पेन हो रहा है। जिन, ये सब इस पोल के कारण है। ये पोल बहुत मुश्किल है, रोज रोज चढ़ उतर कर मेरे आर्म्स भी देखो थिक हो गए हैं। और फिर बातों ही बातों में जियोन कहती है कि हम इतने दूर तक आए हैं, तो चलिए न कहीं घूमने चलते हैं। जिन, फिर हमारे गेस्ट का क्या होगा अगर हम चले जाएंगे तो? जियोन, ठीक है तो फिर आप यहीं रहो। जिन, नहीं हम नहीं जा सकते। जियोन, ठीक है ओप्पा आप यहीं रहो, हम लोग जाएंगे और मजे करेंगे। कियांस, पर हमारे पास टाइम कहाँ है, हमें तो गेस्ट को भी पिक करना है 5 बजे, तो हमारे पास उससे पहले कुछ टाइम है। जियोन, तो हमारे पास टाइम है। जिन, आप लोग यहाँ छुट्टी मनाने आए हैं क्या? जियोन, तो क्या हम साइट भी देखने नहीं जा सकते? जिन, बिल्कुल नहीं जा सकते, हम यहाँ काम करने आए हैं, हम यहाँ कोई मजे करने नहीं आए हैं। कियांस, हाँ ये पॉइंट वाली बात है, हम यहाँ मजे करने नहीं आए हैं। तो यहाँ जियोन की बात को फिर से दोनों टाल देते हैं। कियांस जिन से कहते हैं, जब भी मैं भटकता हूँ आप मुझे रोक लेते हैं। जियोन, क्या आप भी? कियांस, थैंक यू जिन, अगर आप नहीं होते तो पता नहीं मेरा क्या होता। अगर आप नहीं होते तो पोल नहीं होता, फर्स्ट फ्लोर पे एक दरवाजा बन गया होता और हम एक वॉशिंग मशीन ले आते। जिन, हाँ ये बिल्कुल भी सही नहीं होता। कियांस कहते हैं, जिन आप तो मेरे स्ट्रेंथ हो, जब भी मैं कमजोर फील करता हूँ। बेचारे जियोन, दोनों उनका पूरा मजाक उड़ा रहे थे। और तभी ये लोग देखते हैं
कि घर चलने लगती है और अब ये समंदर में काफी दूर तक आ जाती है। सभी बैठकर इस चीज का मजा ले रहे थे। क्यांस, लहरें यहाँ थोड़ी तेज है और अब ये घर तेज लहरों के वजह से कुछ इस तरह से हिलने लगा था, जिस कारण सभी ऑलमोस्ट गिर रहे थे। और फिर क्यांस जाकर अपने बेड पे लेट जाते हैं, ये कहते हुए कि मुझे सी सिक हो रहा है। जैसे बहुत से लोगों को कार और बस में वॉमिटिंग आने लगती है, ठीक वैसे ही क्यांस को बोट के हिलने के वजह से इस तरह वॉमिटिंग आ रही थी। वो बहुत कोशिश कर रहे थे ठीक रहने का, पर बेचारे अब क्या ही कर सकते थे। क्यांस, ये बहुत मुश्किल है। जिन, ऐसे लोग यहाँ क्यों आए हैं जिन्हें सी सिक होता है? और अब बारी थी एक एडवेंचर की। क्यांस, स्टाफ रहेंगे बड़े बोट पे और सारे गेस्ट रहेंगे बनाना बोट पे। तो इस बनाना बोट को भी क्यांस ने ही डिजाइन करा था। क्यांस कहते हैं कि ये बनाना बोट हमारे लिए एक बस के जैसा है और फिर सारे स्टाफ बोट पे बैठ जाते हैं। क्यांस, जिन, क्या आपको गेस्ट के साथ उस बनाना बोट पे नहीं राइड लेना चाहिए? जिन, अभी? क्यांस, हाँ अभी, क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही है, मुझे सी सिक हो रहा है। तो फिर जिन भी गेस्ट के साथ उस बनाना बोट पे बैठ जाते हैं और अब ये दोनों बोट चलने को रेडी थी। जिन, जियोन, मुझे आप पर भरोसा है। जियोन, ओप्पा मुझ पे भरोसा कीजिए। क्यांस, हाँ आप चलो। और बोट चल पड़ती है। ये सच में बहुत फन भरा था। सभी इस राइड को बहुत ज्यादा एंजॉय कर रहे थे और क्यांस उन्हें देखकर हंस रहे थे। गेस्ट यहाँ जोर जोर से चीख रहे थे कि रुकना मत, हमारी चिंता मत करो, बस रुकना मत। सभी को यहाँ सच में बहुत मजा आ रहा था और यहाँ की व्यू भी सच में बहुत ही ज्यादा सुंदर थी। पर अब क्यांस की हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी। वो अब बस कह रहे थे कि प्लीज जल्दी किनारे पे पहुँचो, पर गेस्ट तो किनारे पे पहुँचना ही नहीं चाहते थे। क्यांस, जल्दी करो, मुझे बचा लो। क्यांस अलग ही दुनिया में थे और फाइनली वे लोग किनारे पे पहुँचते हैं। जियोन, कैसा रहा? गेस्ट, बहुत फन भरा। कैप्टन, आप बेस्ट हो। सभी बोट से उतरते हैं और फिर जिन यहाँ एक पर्सन को ढूंढने लगते हैं। जिन, लेकिन हमारे सोजंगनिम कहाँ हैं? वो अपने सोजंगनिम को इधर उधर ढूंढ रहे थे, तभी जियोन को सोजंगनिम दिखते हैं। वो रास्ते में सोए पड़े थे। जियोन, ये तो बहुत बीमार लग रहे हैं। तो फिर दोनों क्यांस के पास जाते हैं। क्यांस, मुझे सी सिक हो गया है, मुझे माफ कर दो आप दोनों, मैं सभी के सामने अपनी वीकनेस को शो नहीं करना चाहता था। जियोन, आप ही ने तो इसे समंदर में बनाया है। और फिर किसी तरह क्यांस उठकर बैठते हैं और कहते हैं, गेस्ट कहाँ जा रहे हैं? और फिर से वो सो जाते हैं। जिन, मैं अब जमीन पे आ गया हूँ, पर मुझे अभी भी सी सिक फील हो रहा है। जियोन, मुझे भी। जिन, ऐसा लग रहा है जैसे जमीन हिल रही है। जियोन, चलिए कुछ खाते हैं। क्यांस, मुझे कुछ ठंडा खाना है। और फिर दोनों क्यांस से कहते हैं कि चलो आप पहले कुछ खा लो, आप कुछ खाओगे तो आपको अच्छा लगेगा। और फिर बड़ी मुश्किल से क्यांस उठते हैं और धीरे धीरे चलना शुरू करते हैं। ऐसा देखते ही जिन तुरंत क्यांस के पास आते हैं और उन्हें लेकर जाने लगते हैं। क्यांस, अगर आप नहीं होते तो मेरा क्या होता? कुछ भी अच्छे से नहीं हो पाता यहाँ पे। सोगजिना, आप हर चीज में इतने अच्छे कैसे हो सकते हैं? आप बहुत रिस्पॉन्सिबल और हार्ड वर्किंग हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सोगजिना। और फिर तीनों कार में बैठते हैं और यहाँ गेस्ट भी थे। वे क्यांस को अपना ध्यान रखने को बोलते हैं। क्यांस, मेरी फिक्र मत कीजिए, मैं ठीक हूँ, किसी भी चीज की जरूरत पड़ेगी तो मुझे बोलिएगा। क्यांस की हालत बिल्कुल खराब थी, पर गेस्ट की टेंशन लेना वो अभी भी नहीं छोड़ रहे थे। और फिर सब चल देते हैं। जिन कहते हैं, कार में तो ब्लूटूथ नहीं है। जियोन, कैसा होगा अगर आप हमारे लिए गाना गाओ तो फिर जिन गाना शुरू करते हैं और जिन को गाता हुआ देखकर क्यांस भी गुनगुनाने लगते हैं। क्यांस की यहाँ आवाज नहीं निकल रही थी, पर बेचारे जिन को पूरा सपोर्ट कर रहे थे सिंगिंग में। और फिर गाते गाते धीरे धीरे क्यांस की तबीयत ठीक होने लगती है। जिन, सोजंगनिम, आपकी आवाज तो किसी घोस्ट के जैसे लग रही है। मजे से तीनों एंजॉय करते हुए गाते हुए आगे जाने लगते हैं और थोड़ी ही देर में वे एक रेस्टोरेंट में पहुंचते हैं और फटाफट खाना ऑर्डर करते हैं। और फिर खाना देकर सभी बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। क्यांस की सारी सिकनेस यहाँ गायब हो गई थी और तीनों मजे से खाना शुरू करते हैं, ये कहते हुए कि मैं बहुत खुश हूँ। क्यांस, ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा कि हम क्यांस बाजार को चला रहे हैं, बल्कि ऐसा लग रहा है कि हम एक शिप पे काम कर रहे हैं। शिप पे काम करना बहुत टफ होता है। जियोन, इसीलिए हमें ज्यादा खाना खाना चाहिए। और फिर क्यांस अपने राइस को खा लेते हैं और अब उनकी नजरें थी जियोन के राइस पे। क्यांस, क्या तुम इस राइस को खत्म कर पाओगी? जियोन, नहीं। क्यांस, ठीक है तो फिर मैं उसे खा लेता हूँ। और फिर जिन यहाँ क्यांस के साथ थोड़ा मस्ती मजाक करते हुए दिखते हैं, पर क्यांस हंस नहीं रहे थे। जिन,
कम ऑन, थोड़ा हंसो भी, तुम तो बिल्कुल हार्टलेस हो। क्यांस, क्या बीटीएस तुम्हारे जोक्स पे हंसते हैं? जिन, वो ऐसी एक्टिंग करते हैं जैसे उन्होंने मुझे सुना ही नहीं हो। क्यांस, अच्छी बात है कि आपके बैंडमेट्स ऑनेस्ट हैं। जिन, दुनिया कितनी मतलबी है, मैं तो यहाँ बहुत पोलाइट हूँ, अपने बैंडमेट के पास तो मैं जोक सीधे उनके कान में बोलता हूँ। तो फिर क्यांस कहते हैं कि जिन की सेंस ऑफ ह्यूमर मेरे से अलग है, तो ये दुख की बात है। मैं सोक्जिना को डिसअपॉइंट नहीं करना चाहता था, इसीलिए मैं ऐसा प्रिटेंड करता हूँ जैसे उनकी जोक्स बहुत फनी है। मैं हंसता हूँ, क्लैपिंग करता हूँ, पर मैं थैंकफुल हूँ उनके एफर्ट्स के लिए। और अब उनका खाना पीना हो गया था और अब वे लोग डिनर का डिसाइड करने लग जाते हैं। और फिर वे लोग वहीं के सी फूड शॉप पे आते हैं और जब तक उनके सामान पैक होते हैं वे लोग अंदर बैठ जाते हैं। पर यहाँ सभी बहुत ही ज्यादा थक चुके थे। जियोन वहीं सो जाती है। तो फिर क्यांस शॉप की ओनर के पास आते हैं और कहते हैं, मैम हमें थोड़ी नींद आ रही है, तो क्या हम थोड़ी देर यहाँ सो सकते हैं? हम चले जाएंगे जैसे ही कस्टमर्स आएंगे। तो ओनर उन्हें परमिशन दे देती है और तीनों को जहाँ जहाँ जगह मिलती है वे लोग वहीं लेट जाते हैं। ये लोग सच में बहुत ही ज्यादा थक चुके थे और जियोन तो आज बहुत सुबह सुबह उठी थी। तो फिर मजे से 10 मिनट सोने के बाद जिन की नींद खुलती है। जिन उठते हैं और कहते हैं, मैंने 2 सपने देख लिए, वो भी पूरे पूरे। फिर क्यांस भी उठ जाते हैं पर वो अभी होश में नहीं आए थे। क्यांस, मैंने एक ड्रीम देखी। जिन, एक सुपरस्टार होने के नाते मुझे बहुत एम्बैरेसमेंट फील हो रहा है अपने इस साइड को दिखाकर। तभी जियोन उठती है। जिन, क्या आप एक भूत हैं? क्यांस, जियोन, अनफॉर्चुनेटली पर ये आपका घर नहीं है। तो जियोन भी बैठती है और कहती है कि उन्होंने भी एक ड्रीम देखा। और फिर तीनों किसी तरह वहाँ से जाने के लिए उठते हैं। उन्हें बिल्कुल भी वहाँ से जाने का मन नहीं था और अपने पार्सल को लेते हैं और फिर आगे चल देते हैं। क्यांस, मुझे एक इंजेक्शन लेना है मेरे चोट के लिए। तो इसमें क्यांस को 10 मिनट लगने वाले थे। तो उन्हें हॉस्पिटल में छोड़कर जिन और जियोन थोड़ा चिल करने चल देते हैं। वैसे भी जियोन को घूमने का बहुत मन हो रहा था और यहाँ जिन कहते हैं कि मैं ठीक रहने का बस दिखावा कर रहा हूँ, पर सच कहूँ तो ये बहुत टफ है उस वॉल पे क्लाइंबिंग करना। और जब मैं किचन में होता हूँ तो हमेशा यही सोचता हूँ कि अब मैं ऊपर कैसे जाऊँगा। जियोन, क्या हमें उस पोल का कुछ करना चाहिए? जिन, नहीं नहीं, ये हमारे पुराने गेस्ट के साथ अनफेयर होगा और अब हमें यहीं रुकना चाहिए और इस अमेजिंग व्यू को एंजॉय करना चाहिए। चलो पिक्चर्स लेते हैं। तो मेरी अच्छी सी एक पिक्चर ले दो मेरे प्रोफाइल पिक के लिए। जियोन, हाँ मैं इसमें बहुत अच्छी हूँ। तो फिर वे लोग इस जगह पे रुकते हैं और जियोन जिन की पिक्चर लेती है। जिन पोज देते हैं। जियोन, ये एक बहुत अच्छी पिक्चर होने वाली है। तो फिर जिन एक और पोज देते हैं और जिन की इतनी सारी पोजेस देने के बाद पिक्चर कुछ ऐसी आई थी। जिन, मैंने एक अच्छी पिक्चर लेने को बोला था, ये क्या है? तो फिर जिन एक और पोज देते हैं और ये पिक्चर बहुत अच्छी आई थी। जिन को भी ये पिक्चर बहुत पसंद आती है। और फिर वे लोग क्यांस के पास आते हैं। क्यांस, बस इस बार मुझे सी सिक ना हो, जमीन तो अब हमारे लिए टेम्पररी सी हो गई है। और इधर वो गेस्ट जो नॉर्थ कोरिया से थे वो अपने इस ट्रिप को बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे थे। सुंदर सुंदर पहाड़ और सुंदर सुंदर व्यूज़ देख रहे थे और उनकी पिक्चर्स ले रहे थे। बाकी के गेस्ट भी अपने इस ट्रिप को बहुत ही ज़्यादा एंजॉय कर रहे थे। वे लोग मोटरसाइकिल राइड कर रहे थे और इसे खूब एंजॉय कर रहे थे। और फिर इधर तीनों फ्लोटिंग हाउस पे पहुँचते हैं। जिन, जियोन आप 2nd फ्लोर की साफ सफाई करो और मैं 1st फ्लोर की साफ सफाई करता हूँ। और फिर जिन 1st फ्लोर पे आते हैं और पोछा लगाना शुरू करते हैं। 2nd फ्लोर पे जियोन भी पोछा लगा रही थी। दोनों मिलकर रगड़ रगड़ कर फ्लोर्स को साफ कर रहे थे और क्यांस आते हैं बाथरूम साफ करने के लिए। अब तो वो इस काम को बहुत ही ज्यादा चौकन्ने होकर कर रहे थे, पर बेचारे क्यांस को सबसे बेकार काम करना पड़ता था। फिर अच्छे से बाथरूम को धो धो कर वो साफ करते हैं और फिर खुद को भी थोड़ा धो लेते हैं। और यहाँ जिन क्यांस से कहते हैं, कैसा रहेगा अगर आप हम तीनों की ड्राइंग बनाओ तो? जियोन, हाँ ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। जिन, हाँ और मुझे थोड़ा हैंडसम बनाना। फिर क्यांस लग जाते हैं तीनों की ड्राइंग बनाने में। वो यहाँ काफी बड़ी ड्राइंग बना रहे थे। तो जियोन को आधा ड्रॉ करने के बाद क्यांस कहते हैं, लगता है मैंने इसे कुछ ज्यादा ही बड़ा बना दिया। और फिर अब बारी थी जिन की, और जिन को तो उन्होंने बहुत अच्छे से ड्रॉ करा था, जैसा कि जिन ने बोला भी था कि उन्हें हैंडसम बनाए। और आधा ड्राइंग बनाने के बाद क्यांस कहते हैं, मैं थक गया हूँ, ठीक है तो 10 मिनट का रेस्ट कर लेते हैं। और यहाँ ये दोनों भी रेस्ट कर रहे थे। तभी क्यांस को एक कॉल आता है। ये कॉल न्यू गेस्ट का था। गेस्ट, हम आज चेकिंग करेंगे। क्यांस, आप कितने लोग हो? गेस्ट, हम 2 लोग हैं। और फिर क्यांस उन्हें एड्रेस बताते हैं और उनसे बातें करने के बाद क्यांस कहते हैं, मैंने अभी तक जितने भी गेस्ट से बातें करा है
ये सबसे ज्यादा चेयरफुल लगी मुझे। और फिर जियोन गेस्ट को रिसीव करने के लिए रेडी होती है। इधर जिन भी एक छोटे से बोट में दिखते हैं जिसे वो खुद ही चला रहे थे और जियोन अपने बोट को लेकर चल देती है। और जिन को भी एक गेस्ट को लेकर वापस फ्लोटिंग हाउस पे आना था। जिन अभी थोड़ी ही दूर आए थे पर उन्हें अभी काफी दूर जाना था और वो बहुत थक भी गए थे। इधर 2 न्यू फीमेल गेस्ट आ चुकी थी और बोट देखकर दोनों बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती हैं। फिर जियोन उन्हें बोट पे बैठने को बोलती है पर यहाँ एक गेस्ट इतनी ज्यादा एक्साइटेड थी कि वो कहती है कि क्या मैं पीछे बनाना वाले बोट पे बैठ जाऊँ। तो फिर लाइफ जैकेट पहनकर दोनों बनाना बोट पे बैठ जाती है। इधर वो चारों गेस्ट भी आ जाते हैं जो सुबह सुबह निकले थे और ये चारों गेस्ट यहाँ बनाना बोट से आए थे तो वापस भी ये बनाना बोट से ही जाने वाले थे। और फिर वो गेस्ट भी आ जाते हैं जो नॉर्थ कोरिया से थे और सबसे सुबह घूमने के लिए निकले थे। जियोन उन्हें कहती है कि जिन ने कहा कि वो आपको पिक करेंगे। गेस्ट ओह सच में। और यहाँ जिन जल्दी जल्दी बोट को चला रहे थे और किनारे तक आने में उन्हें पूरे 20 मिनट लग गए थे। और जिन यहाँ कहते हैं मेरे प्यारे गेस्ट मैं आपको लेने आ गया हूँ। गेस्ट आपका शुक्रिया। जिन मेरे दोस्त मैं आपको लेने आया हूँ। और फिर ये बोट चल पड़ती है। ये लोग फिर से इस राइड को बहुत ही ज्यादा एंजॉय कर रहे थे और यहाँ एक गेस्ट को डर भी लग रहा था और सभी बहुत ही ज्यादा चीखते हुए चिल्लाते हुए उस फ्लोटिंग हाउस तक पहुँचते हैं। और फिर कियान सभी को अच्छे से ग्रीट करते हैं और जियोन कियान से कहती है कि जिन एक गेस्ट को लेकर आ रहे हैं। और इधर ये दोनों स्ट्रगल करते हुए दिख रहे थे। दोनों की पैडल बिल्कुल भी मैच नहीं कर पा रही थी पर फिर भी वैसे ही चलाते हुए दोनों किसी तरह फ्लोटिंग हाउस के करीब आते हैं। जिन किसी तरह हमने इसे मैनेज कर ही लिया। फिर दोनों फ्लोटिंग हाउस के ऊपर आते हैं। जिन यहाँ बहुत ही ज्यादा थक गए थे और वो वहीं लेट जाते हैं। जिन की एनर्जी लेवल यहाँ 0 हो गई थी। तो जैसा कि जिन की हालत खराब थी तो कियान्स उन दोनों गेस्ट को बताते हैं कि यहाँ फर्स्ट फ्लोर पे कोई भी एंट्रेंस नहीं है तो आप लोगों को क्लाइंबिंग करना होगा घर के अंदर जाने के लिए। और ये न्यू गेस्ट बिना हार्नेस की ही क्लाइंबिंग करने लग जाती है और फिर दोनों अंदर आती है। और फिर बाकी सभी गेस्ट भी एक एक करके अंदर आते हैं। कियान्स तो अब स्विम का टाइम है। जिन सभी कोई तैयार है? एक्सपर्ट प्लीज आप आगे आइए। और फिर सभी की वार्म अप क्लास शुरू होती है। सभी एक साथ वार्म अप करते हैं। तो आज जो गेस्ट आई थी सबसे पहले वो जाती है। जिन अपना नाम बताइए। गेस्ट होंगयोन जिन। जिन आप कुछ बोलो जो भी आपको पसंद हो। तो ये गेस्ट भी आई लव यू मॉम कहते हुए सीधे पानी में जाती है। फिर दूसरी गेस्ट भी आई लव यू मॉम कहते हुए पानी में जाती है। और फिर एक एक कर सभी गेस्ट आज अलग अलग पोज में पानी में जाते हैं। उन लोगों के बाद हमारे जिन भी आते हैं। उन्होंने भी आज अलग ही पोज दिया था। और इधर कियान्स की पेंटिंग भी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई थी। अभी वो खुद को बना रहे थे। और फिर गेस्ट भी वहाँ पेंटिंग देखने के लिए आ जाते हैं। तभी एक गेस्ट नोटिस करते हैं कि कियान्स ने जिन के आंखों में आर्मी लिखा था पर उसकी स्पेलिंग गलत थी। कियान्स ने आर्मी की स्पेलिंग AMRY लिखा था। तो फिर कियान्स उसे ठीक करते हैं। और फिर सभी गेस्ट आकर खुद को धोते हैं। जिन कुछ इस तरह से सभी को भिगाते हैं। तभी कियान्स भी आ जाते हैं और ढेर सारा पानी सभी के फेस पे मारते हैं और फिर खुद भी नहा लेते हैं। फिर हमारे जिन भी कियान्स को भिगाते हैं कुछ इस तरह से। और फिर सभी को अच्छे से भिगाने के बाद अब बारी थी जिन की। तो सभी मिलकर जिन को भिगाते हैं। और फिर मजे से नहाने धोने के बाद जैसा कि वे लोग गहरे पानी में थे तो उन्होंने फिशिंग के लिए कुछ ट्रैप्स लगाए थे। तो सभी उसे चेक करने आते हैं और एक गेस्ट रस्सी को खींचते हैं और कहते हैं कुछ तो है, मैं उसे देख सकता हूँ। और यहाँ सभी बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे कि आखिर उनके जाल में कौन सी जलपरी फंसी है। पर ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाती है। तो दोस्तों देखते ही देखते एपिसोड 7 भी खत्म हो गई है और अब बचे हैं क्यांस बाजार के सिर्फ 2 एपिसोड जो कि इसी तरह एक्साइटमेंट चीजों से भरा हुआ है। बाकी ये एक्सप्लेनेशन आपको कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर ही बताइएगा। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके साथ ही आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लें जिसकी लिंक चैनल पे दी हुई है।